फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस वीडियो लेक्चर में। तो आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे प्रश्न संख्या दूसरा का सेकंड मेथड। ठीक है, तो आइए हम लोग सेकंड मेथड को जानते हैं। तो सेकंड मेथड जानने से पहले हम लोग लिखना पड़ेगा। सेकंड मेथड जानने से पहले हम प्रश्न को देख लेते हैं। देखिए, प्रश्न है 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या को ज्ञात कीजिए। तो पहले वीडियो में हमने देख लिया था कि इसको a प्लस बी एक बटे दो ए प्लस बी पे हमने किस प्रकार बनाया था। अब दूसरे वीडियो में हम इस देखेंगे सेकंड मेथड को कैसे अप्लाई करेंगे। देखिए, सबसे पहले उसमें भी हमने क्या माना था, उसमें हमने लेट किया था, तो इसमें भी सेम करेंगे, लेट करेंगे। लेट ए बराबर क्या मानेंगे, 3 मानेंगे। लेट बराबर क्या मानेंगे, ए बराबर बी 3 मानेंगे, और बी बराबर हमने क्या माना, 4 मानेंगे। तो ये सेम हो गया। अब देखिए, अब हम लोग क्या करना है, अब एक फार्मूला यहाँ पर ट्रिक के माध्यम से आप लोग समझिए, ट्रिक यहाँ पर लगाना है। लिखेंगे, इसीलिए एक फार्मूला होता है n+1। क्या फार्मूला होता है, n+1 बराबर। तो देखिए, n का मतलब हुआ कि जो हम लोग का क्वेश्चन में पूछ रहा है कि परिमेय संख्या कितना निकालना है, तो 6 परिमेय संख्या। तो n मतलब नंबर और नंबर मतलब संख्या, तो संख्या कितना है, 6। तो यहाँ पर हम लोग बैठा देंगे 6। तो n की जगह पे 6 हो गया, और प्लस का हम लोग प्लस दे देंगे, और 1 का 1। ये फार्मूला होता है n+1। तो n मतलब नंबर जो प्रश्न में दिया रहता है कितना निकालना है, तो 6 हो गया, यहाँ पर 1 हो गया। तो जोड़ेंगे तो हम लोग कितना आएगा, 7 आएगा। यानी कि n+1 7 कितना आया, 6 जोड़ा हमने 1 में, तो 7 आया हम लोग का। ठीक है, तो देखिए अब क्या करेंगे। अब एक ही बार में 6 परिमेय संख्या निकालने का एक फार्मूला होता है। आप परीक्षाओं में या अगर टीचर को दिखाएं तो किसी भी मेथड से बनाकर दिखा सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ये छोटा छोटा मेथड है। तो आइए हम एक ही बार में 6 परिमेय संख्या को सूत्र के माध्यम से लिखते हैं। तो हमने यहाँ पर फार्मूला लिख लिया। देखिए फार्मूला क्या होता है, 6 परिमेय संख्या, जितना भी हमको परिमेय संख्या निकालना होता है उसको हम एक ही बार में लिख लेते हैं। और इसका 6 निकालना है तो हम लोग को 6 फार्मूला बैठाना पड़ेगा। देखिए, पहला फार्मूला होता है ए प्लस बी माइनस ए बटा में n+1। दूसरा होता है ए प्लस कामा। देखिए, कामा यहाँ पर दिया गया तो कामा आप भी देना है, आपको भी देना है। तो ए प्लस दूसरा परिमेय संख्या, तो 2 यहाँ पर लगा देंगे, 2b माइनस ए बटा में n+1। जब तीसरा परिमेय संख्या निकालना तो इस सूत्र में क्या करेंगे, 3 यहाँ पर जोड़ देंगे। जब चौथा निकालना तो यहाँ पर 4 जोड़ देंगे। जब पाँचवा निकालना तो यहाँ पर 5 जोड़ देंगे। जब छठा निकालना है तो 6 जोड़ देंगे। तो इस प्रकार आप एक ही बार में 6 परिमेय संख्या क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं, यानी कि निकाल सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पर इसका मान बैठाते हैं हम लोग। यहाँ पर हमने बराबर दे दिया। बराबर देने के बाद देखिए, यहाँ पर हम लोग पहले में मान बैठाते हैं। तो पहले में हमने देखिए a का मान कितना है, a का मान हम लोग 3 है, तो 3 को बैठा दिया, प्लस का प्लस साइन दे दिया। b माइनस a, यानी कि b का मान 4 माइनस 3, तो 4 माइनस 3। यहाँ पर n+1 का मान कितना है, तो n+1 का मान आपका 7 है। तो यहाँ पर क्या बैठाएंगे, 7 बैठा देंगे। कमा है तो कमा दे देंगे। फिर a का मान कितना है, तो a का मान 3 है, प्लस 2 का 2 उतार देंगे। फिर यहाँ पर 4 माइनस 3 बटा में 7। तो सिर्फ इसी में क्या करना है, जितना ही परिमेय संख्या एक बार लिख लेना है, उस पर 2 3 4 5 जितना है उतना लिख देना है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 3 प्लस, उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा, तीसरा परिमेय संख्या तो 3, 4 माइनस 3 बटे में 7। फिर चौथा परिमेय संख्या तो 3 प्लस 4, बी का मान है 4, तो 4 माइनस 3 बटे में कितना हो जाएगा, 7। उसके बाद हम फिर लिख लेंगे 3 प्लस 5वां है, तो बी माइनस यानी कि 4 माइनस 3 बटे में 7। और छठा है तो कितना लिख देंगे, 3 प्लस 6 बी मैंने कि 4 माइनस 3 बटा में 7। तो यहाँ पर पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, यानी कि 6 परिमेय संख्या का हमने लिख लिया। अब इसको हल कर देंगे। तो सब सॉल्व कैसे करेंगे, तो देखिए यहाँ पर 3 का 3 यहाँ पर छोड़ देंगे, प्लस 4 में से 3 जाएगा तो 1 होगा बटे में 7, कमा। फिर 3 को 3 छोड़ देंगे। यहाँ पर देखिए 4 में से 3 जाएगा तो 1 होगा, 1 में जब 2 से गुणा होगा तो 2 बटे में 7। ठीक है, अब देखिए 3 का 3 यहाँ पर छोड़ देंगे। फिर यहाँ पर 1 बचेगा, 1 में 3 से गुणा हो तो 3 बटे 7। फिर यहाँ पर 3 का 3 हो जाएगा। उसके बाद 4 में
1 से गुणा हो तो 4 बटे कितना होगा 7 होएगा। यहाँ पर 3 का 3 छोड़ देंगे प्लस 5 में जब 1 से गुणा तो 5/7, फिर उसके बाद 3 यहाँ पर छोड़ देंगे प्लस 6 में 1 से गुणा 6/7। तो यहाँ पर सातों संख्या को हम क्या कर लेंगे, हल कर लेंगे, और हल करने के बाद यहाँ पर भीम पे का जोड़ हो जाएगा, यानी कि बटा का जोड़ हो जाएगा। तो इसको हम हल कर लेंगे। देखिए सब इन तीनों तीन जो दिख रहा है आपको, इसके सबके बटे में क्या छुपा है, 1 छुपा है। तो हम सबसे पहले लसा लेंगे, फिर गुणा करेंगे, फिर इसको सॉल्व कर देंगे। तो देखिए 1 और 7 का लसा कितना होता है, 7 होता है। 1 में 7 से गुणा तो 7 होगा, और 7 में 3 से गुणा होता है 21, ठीक है। प्लस 7 से 7 कट गया तो 1 हो गया यहाँ पर, कमा फिर 7 लसा हो जाएगा, 1 और 7 का लसा 7 हो जाएगा। फिर यहाँ पर कितना होगा, तो इसके बटे में 1 छुपा है, तो 1 में 7 से होता तो 7 हो जाएगा। 7 तरीका कितना हो जाएगा 21 प्लस 2। अब क्या करना है आपको, फिर उसी प्रकार यहाँ पर 7 आएगा, 21 प्लस यहाँ पर 3 है तो 3 आएगा। फिर उसी प्रकार 7 आएगा, 21 प्लस 4 है तो 4 आएगा। फिर 21 प्लस यहाँ पर 7 हो जाएगा, तो 7 21 प्लस 5। उसके बाद फिर यहाँ पर 7 21 प्लस 6। अब इसको जोड़ लेंगे तो क्या आ जाएगा हम लोग का, 21 में 1 जोड़ेंगे तो 22/7। फिर 21 में 2 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 23/7। फिर यहाँ पर 24/7। फिर हम 25/7। फिर हमें 26/7 यहाँ पर जोड़ेंगे तो 27/7। तो इस प्रकार जो हम लोग का 6 परिमेय संख्या यहाँ पर क्या हो गया, प्राप्त हो गया। अब देखिए 6 परिमेय संख्या प्राप्त होने के बाद इस मेथड को हम उसी पे अप्लाई करेंगे जिस क्वेश्चन में आपको सिंपल दिया अंक रहेगा। जैसे 3 4 दिया था, उसी प्रकार 5 6 दे सकता है या 1 2 दे सकता है। तो सिंपल जिस अंक में दिया था उसी में ये मेथड अप्लाई होता है, बाकी किसी में मेथड ये अप्लाई नहीं होता है, ठीक है। सही प्रश्नों के लिए, यानी जिसमें छोटा अंक दिया रहता है उस पर, जैसे मान लीजिए आपको प्रश्न में दे दिया, प्रश्न में आपको दे दिया 3/4 दे दिया, फिर बोला 5/6, तो बोला कि इनके बीच में 4 परिमेय संख्या ज्ञात करें। तो इस जगह ये मेथड जो होगा वो क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। अगर आपको छोटा अंक दे दिए 1 और 2 के बीच में क्या बोला कि 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए, तो यहाँ पर ये मेथड क्या हो जाएगा, अप्लाई हो जाएगा। तो ये दूसरा मेथड है। अब आइए हम लोग तीसरा मेथड समझते हैं। तीसरा जो मेथड सबसे आसान है, इससे भी आसान जो होता है तीसरा मेथड। देखिए इसको मान लेंगे लेट a बराबर 3 b बराबर 4, उसी प्रकार जैसे हम पीछे मानते हैं। अब n बराबर हम लोग को संख्या कितना ज्ञात करना है, तो 6 ज्ञात करना है। तो फार्मूला होता है, जैसे इसमें पड़ा था n+1, तो n की जगह पे क्या हो जाएगा, तो n की जगह पे 6 + 1 यानी कि 7। कितना हो जाएगा, n+1 बराबर आपका 7 आ गया। अब देखिए अब थर्ड मेथड में क्या होता है कि अब लिखते हैं, चूँकि पहला अंक हम लोग का है 3, कितना है 3 है, दूसरा अंक है जो 4 है, तो फार्मूला में लिखेंगे 3 बराबर क्या लिखेंगे, जो 3 हम लोग को यहाँ पर दिया रहता है उसको 3 को पहले लिख लेंगे। अब देखिए 3 को लिखेंगे, क्या करेंगे, इस 3 को यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद हम लोग को संख्या कितना ज्ञात करना है, 7 ज्ञात करना है, यानी कि n+1 का मान कितना है, 7 आया है, ठीक है। हम लोग को परिमेय संख्या कितना चाहिए, 6 चाहिए, लेकिन n+1 जब जोड़ते हैं तो कितना आ जाता है, 7। तो जो यहाँ पर अंक दिया रहता है, a बराबर 3 दिया है, b बराबर 4 दिया है, तो इसमें जो n+1 का मान आता है इससे एक बार ऊपर गुणा करते हैं, एक बार इससे नीचे गुणा करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग का आ जाएगा 7 में 3 से करेंगे तो 21/7। उसके बाद हम लोग का फिर 4 है, तो 4 यहाँ पर लिख लेंगे। फिर 4 से क्या करेंगे, 7 से फिर एक बार ऊपर गुणा करेंगे, एक बार नीचे गुणा करेंगे। तो 7 में 4 से गुणा होता है 28 में कितना आएगा, 7 आएगा। अब देखिए इस मेथड में क्या होता है, इस मेथड में अगर आप इस मेथड से ऐसे बनाते, n+1 बराबर 7 हो गया, n का मान जो 6 दिया है पहले से ही, और 3 को दिया है तो 3, ठीक है। अब फिर 3 में क्या करना है, जो n+1 का मान 7 है उससे ऊपर गुणा करना है, नीचे गुणा करना है। फिर 4 में उसी प्रकार करना है, ऊपर गुणा करना है, नीचे गुणा करना है। तो इस मेथड में आप जितना अंक आपको दिया रहता है परिमेय संख्या, उतना ही परिमेय संख्या आपको प्राप्त होता है। तो देखिए, तो यहाँ पर हल्का सा समझने वाली बात है। देखिए 21/7 और 28/7 इसके बीच में कितने अंक आएंगे, तो 21/7 और 28/7 में जब इसके बीच में अंक खोजेंगे तो 21/7 को छोड़ देंगे, 28/7 को छोड़ देंगे, और इसके बीच में जो अंक आएगा उसको गिन लेंगे। तो 21 के बाद क्या आता है, 22/7 आएगा,
23/7 आएगा, फिर 24/7 आएगा, फिर 25/7 आएगा, फिर 26/7 आएगा, फिर 27/7। 28/7 हमने नहीं लिया है और 21/7 हमने नहीं लिएगा। तो अब संख्या गिनते 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6। तो 6 परिमेय संख्या हम लोग इस मेथड से भी, थर्ड मेथड से भी प्राप्त कर सकते हैं। और ये बार इसका मान और जो हम लोग का सेकेंड मेथड का मान है, दोनों का मान क्या आएगा, समान रूप से आएगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से इसको लिख लीजिए। ये पहला शॉट है, तो यहाँ पर पहला शॉट आप लोग ले लीजिए। यहाँ पर आपका दूसरा शॉट हो जाएगा और यहाँ पर आपका तीसरा शॉट हो जाएगा। तो इस प्रकार हमारा प्रश्न 2 का दूसरा और तीसरा मेथड समाप्त हुआ। और तीसरा मेथड भी सेम लगता है, जिसमें छुट्टा अंक दिया रहता है उसमें भी लगता है, बटे वाला अंक में यानी भिन्न में नहीं लगता है। तो फर्स्ट और सेकंड और थर्ड मेथड सिर्फ रहता है जो सिंगल अंक के लिए अप्लाई होता है। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले प्रश्न के साथ।